खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर दौरान आपको ये बता दें कि 11:30 का वक्त दिया गया है। कल सुबह 11:30 का वक्त आ गया है कि जिसमें फ़ैसला सुनाया जाना है 190 मिलियन पाउंड केस का। लगता है ऐसा है कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा, एक और तारीख नहीं पड़ेगी और फैसला खिलाफ आएगा, न सिर्फ इमरान खान साहब के बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के भी खिलाफ आने जा रहा है बज़ाहिर ये लगता है। हमारे साथ में जनाब फवाद चौधरी साहब, ऑफ कोर्स सीनियर पॉलिटिशियन। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो ये बताएं ना कि क्या अभी मुज़ाकरात के बाद में आते हैं, पहले मुलाकात की क्विकली बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई दर पर्दा कुछ ऐसी मुलाकात या मुलाकातें हुई हैं जिसकी वजह से हुकूमत को परेशान होना चाहिए, या नहीं पीटीआई ने इसको बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए? मेरा तो ख्याल है पीटीआई ने भी नहीं बढ़ाया। पीटीआई ने भी जो बात की है वो रिजनेबल बात की है। और हुकूमत साहब देखें ना, जब मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान मुज़ाकरात वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल के जवाब में नहीं खुद कहते हैं कि देखें अगर मैं अभी बता नहीं रहा, अगर मैंने बता दिया ना कि उस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, और मैं तो पहले ही कह रहा था मुस्कुराने का टाइम आ गया। तो ये और क्या है मतलब? फिर ठीक है, ये तो मतलब जो उन्होंने बातें की उसके जवाब में उन्होंने कुछ अपना मसाला तो लगाना था ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है कि जिसमें कोई हुकूमत से जिस तरह जो आपने कहा, जो फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ हुआ है वो इस हुकूमत के साथ हो रहा है, तो अभी मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी है उसमें मौजूदा हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने जैसे कहा कि एक ऑफर उनके इल्म में है कि कोई जो है वो मौजूद है, सो जो भी है वो हुकूमत के भी इल्म में होगा। देखिए मेरे नज़र में तो, मैं तो आपके प्रोग्राम में हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि ये एक एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी काफ़ी नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए अगर हम एक स्टेबल सिस्टम की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है यही है कि अभी माहौल बन रहा है वैसे। और नॉट ओनली दैट, एस्टैब्लिशमेंट वांट टू नॉर्मलाइज पाकिस्तान। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो फिर हर जगह ही होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट तो पीटीआई के अंदर भी ज़ाहिर है बहुत है। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, कोई बंदूकें लेके तो नहीं चढ़ जाना एक दूसरे के ऊपर, अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने हैं ना, और क्या करना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे ही बैठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये हो गया वो हो गया। भाई बातचीत ही करनी है भाई, और क्या करना है। आप सारे जो प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाते हैं, मुज़ाकरात करने के लिए करते हैं ना, और क्या करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी फॉर्मूला होगा, जो अभी आई थिंक काफी प्रीमेच्योर है, अगर बन जाएगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और नॉर्मलाइज होना ही पाकिस्तान की कामयाबी। आप दो बातें कर रहे हैं। एक तो कि आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि जनाब को ऐसा माहौल बन रहा है जिसके नतीजे में शायद अगले 2-3 महीनों में रिहाई हो जाए। सही कह रहा हूँ ना मैं? ऐसा भी नहीं लग रहा आपको? एट मैक्स अगर कुछ हो जाए तो शायद बनी गाला मुंतकली, मतलब आप इस तरह का कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हालात में एक 180 डिग्री का टर्न आने जा रहा है। ये मैं सही समझ रहा हूँ आपकी बात से? नहीं बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न आना मुश्किल है। और अगर आराम से स्मूथली चले, देखिए अभी एक जाहिर है कि वसीम, अभी हमें नहीं पता कि जो व्हाइट हाउस की तब्दीली है वो क्या असरात डालेगी पाकिस्तान की सियासत पे। अगले मेरा ये ख्याल है कि मार्च तक जो है वो इम्पोर्टेंस देखते हैं ना कि जो पाकिस्तान को मामलात हैं या इस रीजन के जो मामलात हैं उनके लिए क्या किसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और फवाद साहब दूसरी बात आपने अहम ये भी कही कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ बाला ही हो रहा है, कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट को या बाकी मासेस को राइट दिखा के लेफ्ट मारा जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है ताकतवर लड़कों की तरफ से कि जनाब अब बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं, और अंदर जो है वो सब गुडी हो गया या गुडी होने की इब्तिदा हो गई। ये भी आप कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं, हुकूमत ऑन बोर्ड है जो भी हो रहा है उस पर। मेरी एक राय ये है, आप बताएं इससे कितना इत्तेफाक करते हैं नहीं, कि चूंकि 26 नवंबर को एक मैक्सिमम चीज़ एक्सरसाइज कर ली है पीटीआई ने, जिसके नतीजे जो भी हुए वो सामने हैं। तो अब एक चीज़ में बड़ी क्लैरिटी है कि अब अगर कुछ चीज़ों को टोन डाउन करना भी है तो वो पीटीआई की टर्म्स पे नहीं करना, बल्कि हम अपनी टर्म्स पे करेंगे। हम बस इतना कर सकते हैं कि चले हम रिलैक्सेशन दे देंगे लेकिन अपनी टर्म्स पे, चाहे वो कमीशन का क़याम हो या कोई भी और चीज़ हो। कोई भी ऑप्टिक्स ऐसे हरगिज़ नहीं जाएंगे कि जिससे लगे ये कि खान साहब की जीत हुई और एक ताकत जो दूसरा वाला फरीक है वो हार गया है। ये आप इससे एग्री करते हैं कि ये सोच है इस वक्त निज़ाम में? देखिए बात यह है कि जब नेगोशिएशंस होती हैं तो उसमें जीत हार तस्वुर से तो नहीं बैठा जाता ना, वो तो बराबरी के ऊपर बातचीत होती है। और अच्छी बातचीत वही होती है जो बराबरी के ऊपर हो, ऑप्टिक्स के ऊपर हो। देखिए जुडिशियल कमीशन के ऊपर तो सच्ची बात यह है कि मैं तो कंफ्यूज हूँ कि आखिर
पीटीआई इतना एम्फेसिस क्यों कर रही है और हुकूमत इतनी रिलक्टेंट क्यों है? सही है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील गवर्नमेंट कैन गेट। अपना कोई बंदा, जैसे बाकी जज लगाए हुए हैं ऐसा कोई जज लगा देंगे और टीओआरस पे बहस हो सकती है। नहीं, अपना जुडिशियल कैसे कमीशन लगाएंगे? के ऊपर पीटीआई ने कोई लिख के बहस कहा नहीं है हो कि हम दोनों मिलके तय करेंगे ना कि कौन से 3 बंदे लगने हैं। तो वो बात बाद में उस पे हो जाएगी ना। जुडिशियल कमीशन बनाने की हद तक तो आई थिंक कोई इशू नहीं है ना। वो जो जुडिशियल कमीशन ने 2 इंसिडेंट्स हुए हैं वो कहते हैं फवाद कि साहब, judicial इसी को तो मैं इस inquiry तरह होनी देख रहा चाहिए। हूं कि जो जुडिशियल कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं है उस पे इतना लहतोलाल से काम ले रहे हैं, तो जिन चीजों से वाकई इंपैक्ट पड़ना होगा उस पे कहां लचक दिखाएंगे? ओके वसीम, एक ही बात है जिसके ऊपर बातचीत होनी है, बाकी सारी तो ऐसे ही आप समझिए कि वो तफने तबाह के लिए जो है हो वो गया, वो चीजें एक हैं बात ना किया। मीडिया के लिए। वो बात है कि इलेक्शन कब होने हैं। आपने इमरान खान चाहेंगे फौरन इलेक्शन हो और हुकूमत चाहती है उन्हें टाइम मिले। ये जो दरमियान का इंटरेगनम है इसके ऊपर सारी बहस है। और असल इमरान खान की रिलीज का मतलब भी क्या है? नए इलेक्शन। सो ये जो तय होनी है चीज कि आखिर इमरान खान इस हुकूमत को टाइम कितना दे सकते हैं, वो सारी निगोशिएशंस और वो सारी गुफ्तगू है। जो बाकी सारी चीजें जो है वो इधर उधर उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान टाइम दे सकते हैं और देना भी चाहिए। और इसको लेके हम आगे बढ़े और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। इस वक्त तो देखिए नॉर्मल ही नहीं है। और ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये 26 नवंबर, ये अगर कोई सोच रहा है कि इसके बाद पीटीआई एहतजाज नहीं कर सकती, वो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त देखिए, एक तो जाहिर है मैंने गवर्नमेंट्स को बड़े अरसे से मैं करीब से देखता हूँ, कोई डिलीवरी नहीं है इसमें। कोई शहबाज शरीफ ने या किसी ने कोई आके यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे ना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी, आप देखें ना मरियम नवाज जिस तरह रोज तकरीर करती हैं और आप नीचे जाके देखें कि किस कदर बुरी गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में। सो ये सारी चीजें जो हैं इनकी डिलीवरी है कोई नहीं, कुछ चलना है नहीं है। देखिए ना परवेज मुशर्रफ साहब में, अयूब खान में, जनरल ज़ियाउल हक में और मौजूदा सिस्टम में फर्क क्या है? एक तो वो पॉपुलर थे, एक डॉलर आ रहे थे। अब ना डॉलर आ रहे हैं ना पॉपुलैरिटी है, तो डिलीवरी आपने कहां से करनी है?